के बल पर यहाँ पर सरकार बनी और आजकल देख ही रहे हैं जो 56.91 लाख जो महिला है जो चुनी गई थी शुरुआत में, वो महिलाओं को आप घटा करके चुन करके कोई ना कोई कारण ले करके 5 लाख महिलाओं को आप हटा दिया गया। आप फिर 5 लाख से फिर और भी हटाए जा सकते हैं। 11 तारीख को जो महीना का 11 तारीख को बोला गया था कि जब 11 तारीख हो जाएगा तो बस महिला सम्मान योजना का पेंशन आ जाएगा, लेकिन कई 11 तारीख पार होता है, लेकिन आप सरकार को तो याद ही नहीं रही। सरकार तो अपना काम में मस्त है। सरकार की जितनी निंदा की जाए भी कम है। तो ऐसी सरकार जो बनी है तो इसमें किसका लाभ हो रहा है? किसका लाभ हो रहा है बताइए तो? गुजरात से आते हैं लोग लाभ लेने के लिए, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, साउथ से आते हैं, लेकिन झारखंडियों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। कोलियारी क्षेत्र में देखते हैं, आप लोग भी घूमते रहते हैं उधर सब, क्या होता है बताइए? गरीबों का इतनी धूप में बड़ी बड़ी कंपनी जो यहाँ पर माइनिंग करती है, ना उनके लिए स्कूल खोली है, ना ही उनके लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा दिए हैं, कुछ भी नहीं है। बीमार पड़ रहे हैं, धूल ही धूल उड़ता है माइनिंग करते वक्त, और जब ब्लास्टिंग करते हैं तो कई लोगों के घर भी गिर जाते हैं, उसमें दब के भी मर जाते हैं। तो इसको सरकार को ये सबको सूद लेने के लिए टाइम नहीं है, पदाधिकारियों के पास भी टाइम नहीं है। ये सरकार गरीबों के लिए आप अपना कान आँख सब बंद कर दिए हैं। गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है। अब आप ही लोग बताइए, जो आप कोयला का बकाया मांगने के लिए कई समय से हम जब प्रोग्राम होता है तो सुनते हैं कि 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास राशि है, कब देगी केंद्र सरकार? भाई हम तो हर बार सभी मंच से बोलते हैं, आप जाइए कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए सरकार, और अपना पैसा मांग कर लाइए जो बनता है। तो सरकार को तो देना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को। तो अभी तो क्यों नहीं गए हैं? अगर आप झारखंड के लोगों का विकास करना चाहते हैं तो उनका कहना ही है कि पैसा से विकास होगा, आप कोई दूसरा राशि नहीं है, बताइए। तो ये जो हमारे भोली भाली आदिवासियों को बस बरगलाते रहते हैं सरकार, कहते रहते हैं आबोई सरकार, आबुआ आवास, सब कुछ तो आबुआ है। फिर आबुआ में कितना लूट है ये समझने के लिए हमारे आदिवासियों को कितना समय लगेगा। जो दूर दराज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कब तक आबुआ में लूट का धोखा में आप लोग फंसे रहेंगे? ये हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से ये उन तक बात पहुंचे, क्योंकि आप शिबू सोरेन जी जो हमारे ससुर जी, अभी वो तो कुछ सुन नहीं पा रहे, बीमार है। अगर वो सुनते तो हम हमारी बात वही सुनते थे, उन्हीं को हम सुनाते और कुछ ना कुछ भला होता। लेकिन अभी वो अस्वस्थ है। जो सरकार चला रहे हैं उनके पीछे कई दलालों का टीम है। अब दलाल को तो आप लोग जानते हैं, दुर्गा सोरेन जी तो कभी भटकने भी नहीं देते थे, दलालों को कभी घूमने तक नहीं देते थे। गेट के बाहर दलाल, जो दलाल है गेट के बाहर नहीं। ऐसे होता था कि नहीं? ऐसे होता था। यहाँ जो दुर्गा आते थे उस वक्त 15 साल से पहले, 20 साल की बात कर रहे हैं हम, जब दुर्गा सोरेन जी आए मतलब बिजली है कि नहीं? आप लोग मीडिया वाले लोग जानते हैं इस बात को। बिजली है मतलब दुर्गा सोरेन जी दुमका में है मौजूद, और अधिकारियों में डर रहती थी।
अगर दुर्गा सोरेन को बात पता चल गया कि किसी को हम गरीबों को परेशान करें, किसी का काम नहीं हो रहा है, अगर नाम बोल दिया जाए तो तुरंत उसका काम हो जाता है। ये खौफ थी। और ऐसा उसने विधायक रहते हुए, जनपति में रहते हुए और पूर्व विधायक रहते हुए भी बिना पावर के भी सीएम से कम नहीं रहे वो। ऐसा खौफ और ऐसा लोगों के बीच में अपनी जगह वो बना करके रखे, ऐसी शान जब तक जिए पूरे शान और शौकत से जिए। तो ये थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी। इनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमें मंजिल मिलेगी, याद रखिए आप लोग। नहीं तो फिर भटकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं सुधर सकता। इसीलिए जितने भी संगठन यहाँ मंच पर मौजूद है और आप लोग भी, ये सेना को मजबूत करना होगा, मजबूतीकरण की ओर ले जाना होगा। नहीं तो आवाज उठाने वाले और कोई भी नहीं है, सब चापलूस लोग मिलेंगे। तो ऐसे आप संथाल परगना की डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी सरकार फायदा लेने के लिए हमारे आदिवासी जो बहनें हैं, बांग्लादेश से आते हैं लोग, उनसे बहला फुसला करके शादी करते हैं। कई ऐसे प्रकरण, कई ऐसे चीज हुआ है जो हम भी जानना चाहेंगे। उस जगह पे जा करके टीम हम लोग बनाएंगे, आखिर क्या परिस्थिति महिलाओं के बीच में होती है जो ऐसे करने पर विवश हो रहे हैं। हमारे समुदाय के बीच में हम बातें करेंगे, क्योंकि हमारे समुदाय की धर्म संस्कृति की रक्षा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ये बात, एक बात हम बता देना चाह रहे हैं, निशिकांत दुबे भी हाउस में, संसद में उठाते हैं कि 36% आबादी था, आप बचा कितना, 26%। ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो इस मंच से मैं निशिकांत दुबे को भी पूछना चाहूंगी कि आप 15 साल से संसद रहे, उस क्षेत्र में आपने जाना नहीं, और आपको संसद किसने बनाया सब जानते हैं। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का देन रहा है, उनका आशीर्वाद से वो संसद बने, लेकिन आवाज उठा रही है, लेकिन उनके बीच में जा करके इस परिस्थिति को देखते नहीं है। आखिर क्या परिस्थिति है जो हमारे जो संथाली समाज के लोग भी उनको वोट देते हैं, लेकिन उनको मजा आता है जिस तरह से बात करते हैं। तो आप उनको 15 साल में आपने उनके बीच में जा करके ये सवाल कभी नहीं उठाए और ना ही समस्या को सुलझाने का कोशिश करते हैं। सीधा आप हाउस में खाली बात रखते हैं। ये कौन सी समझदारी है, कौन सी बहादुरी है। तो ऐसे ऐसे नेता जो है कई बार जीतते तो हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो छोटे छोटे समुदाय के लोग, आदिवासी जो आदिम जनजाति है, इन समुदाय के लोगों, पहाड़िया लोग उन सबको भूल जाते हैं। आज कश्मीर दमका आतंकियों के आतंक से अचानक हुआ पहलगाम में जो हमला, किसी ने नहीं जाना। कई ऐसे लोग वहां घूमने के लिए गए थे जो मारे गए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा आयोजन किए सेनाओं के बीच में और मुंह तोड़ जवाब दिए कश्मीरियों को, पाकिस्तान वाले को। जितने भी ड्रोन से जो हमला किया जा रहा था, सारे ड्रोन को नष्ट कर दिए गए। तो इतना बड़ा, इससे भी बड़ा यहाँ पर आक्रमण हो सकता था, युद्ध हो सकता था,
नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किए और जिन महिलाओं का सिंदूर लूटा गया था, वैसे परिस्थिति में 2 महिला को भेजे जो इस ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने के लिए। ऐसे में हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक महिला पर विश्वास करके जो आपने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेनाओं को हौसला को बढ़ाने के लिए तिरंगे यात्रा का प्रोग्राम भी रखा गया हर जगह, हर एक जिला पर, पूरा भारत में। तो इस तरह जो सेनाएं हमारे सरहद पर शहीद होते हैं, उनको भी हम लोगों ने आज इस मंच से श्रद्धांजलि दी। और हम आप लोगों से यही विनती करेंगे कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम सबों का, हमारा और हमारी जो 2 बेटी यहाँ उपस्थित हुए, हम लोगों का हौसला को बढ़ाने के लिए काम किए। हमने ऐसे ही दुर्गा सोरेन जी के सपना को साकार करने के लिए विधायक बने। और सबसे पहले यहाँ जो आप लोग ब्रिज देखते हैं, धौली नदी में पुल, मयूराक्षी नदी में पुल, ये सबसे पहले जब हम विधायक बने उसी समय बनाए। लगा कि हम बहुत बड़ा काम कर ले जाएं। मेरे सपना जगे थे कि आप दुर्गा सोरेन जी का सपना साकार होंगे, लेकिन मेरे पीछे भी कुछ ऐसे लोग पड़ गए कि नहीं, आप इनको काम में बाधा देना चाहिए। और वही हुआ, 15 साल तक हमने झेला। अब आप हमको समझ में आया नहीं, आप दुर्गा सोरेन जी का सपना अब और कितना साल लगेगा साकार होने के लिए हम लोगों को। तो ये बहुत दुख की बात है। संघर्ष हम भी कर रहे हैं। अब जो सेना की टीम है, अब नई टीम बनी है, 3 साल ही हुआ है, अब इनकी भी संघर्ष शुरू होगी। और अगर आप और हम मिल करके संघर्ष करेंगे तो बताइए कामयाब होंगे कि नहीं? बताइए आप लोग, कामयाब होंगे, होना होगा। आप लोग बुद्धिजीवी लोग, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, बताइए होंगे कामयाब ना? मेहनत करेंगे तो होंगे कामयाब। बहुत दिन दूर नहीं है, हम लोग अपना संघर्ष मेहनत चालू करके रखेंगे और काम करके दिखाएंगे। झारखंड के लिए अलग पहचान, अलग मिसाल हम लोग बन के दिखाएंगे। यही संकल्प के साथ आज हम पुण्यतिथि के दिन ये संकल्प लेकर के चले और हर साल हम लोग इसी दिन, जगह चेंज हो सकता है लेकिन पुण्यतिथि हम लोग मिलजुल करके मनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।